हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 2138। ये एक बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। डिवाइड अ स्ट्रिंग इनटू ग्रुप्स ऑफ साइज के। आपको क्या करना है, आपके पास एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसको बस आपको डिवाइड करना है के ग्रुप में। अ स्ट्रिंग एस कैन बी पार्टीशन इनटू ग्रुप ऑफ साइज के। आप किसी भी स्ट्रिंग एस को के साइज के अंदर डिवाइड कर सकते हो कुछ एक प्रोसीजर्स को फॉलो करके। वो क्या कहता है वो देखते हैं पहले। द फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट के कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। सेकंड ग्रुप जो होगा वो आपका नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टर्स को कंटेन करेगा। उसके बाद जो आपका थर्ड ग्रुप होगा वो आपके थर्ड के जो उसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे उनको कंसिस्ट करेगा, मतलब नॉर्मल है। और नेक्स्ट में अंदर क्लास में क्या लिखा हुआ है, फॉर द लास्ट ग्रुप इफ द स्ट्रिंग डज नॉट हैव के कैरेक्टर्स रिमेनिंग अ कैरेक्टर फिल इज यूज्ड टू कंप्लीट द ग्रुप। अगर आपके पास कंप्लीटली जो है लास्ट के अंदर आपको जाते जाते लास्ट के अंदर वो कंप्लीट के कैरेक्टर्स उसको नहीं मिलते हैं फिलअप करने के लिए, तो हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर फिल है जिसका हमको यूज करना है और जो अपने ग्रुप है उसको वहां पे फिल करा देना है। एग्जांपल के साथ देखते हैं, चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो अब आप ये देखो, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे के की वैल्यू 3 है और यहाँ पे जो फिल करना है मुझे, फिल करने की वैल्यू x है, ठीक है। अब आप ये देखिए 3 के इसके अंदर से क्या ग्रुप बनेंगे। पहला ग्रुप आपका क्या बनेगा ABC, उसके बाद क्या बनेगा आपका DEF, उसके बाद आपका क्या बनेगा GHI, बस खत्म। क्या इसके अंदर कोई भी ऐसा लेटर बचा ही नहीं है जो कि एडिशनल हो या फिर जिसके अंदर आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत हो, तो इसके आउटपुट में आप इसी को एज इट इज रिटर्न करा दोगे। बट अगर आप सोचो कि यहाँ पे आपके पास GHI के बाद J भी होता, ठीक है, अब आपके पास एक कैरेक्टर तो बच गया। जब आप इसका ग्रुप बनाते तो वो क्या बनता J, बट इसके बाद आपको स्टिल अभी 2 कैरेक्टर्स और चाहिए, तो वहां पे फिल वाला जो कॉलम है ये काम आएगा। अब आप ये देखिए फिल की वैल्यू x है, कितने और कैरेक्टर्स चाहिए इसके अंदर, भी 2 कैरेक्टर्स और चाहिए। सो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा आपका JXX, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरी जो कहानी है समझ में आई हो कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब जो क्वेश्चन कहना चाहता है चलो वो तो ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब बात यह है कि इस चीज को सोल्व अप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मली देखें तो मेरे पास कैरेक्टर के अंदर इस तरह से कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट मेरे पास A कैरेक्टर आया, देन मेरे पास B कैरेक्टर आया, फिर मेरे पास C कैरेक्टर आया, देन आई हैव D कैरेक्टर, फिर उसके बाद E कैरेक्टर आया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे F कैरेक्टर आता है, उसके बाद G आया, देन वी हैव H एंड देन फाइनली वी हैव आवर I कैरेक्टर, ठीक है। हमारे पास ये कैरेक्टर्स से और एक लास्ट में एक काम करते हैं, इसी वाली कंडीशन अपने जो J वाला कैरेक्टर है उसको भी इन्वॉल्व करा लेते हैं, ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, आपको तो कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे 3 के पार्ट ही तो बनाना है, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ पे जाओगे और ये वाला 3 के पार्ट बना दोगे। आप जाओगे सॉरी इंडेक्स पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट बना दोगे। आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट बना दोगे। आप जब यहाँ से बनाने के लिए देखोगे तो आप देखोगे इसकी जो लेंथ है वो आपकी के से कम है, तो बस इसके अंदर आप क्या कर दोगे, एडिशनली 2x यहाँ पे आके जो फिल के अंदर जो भी होगा मतलब उसको आप डाल दोगे। सो सिंपल। बस इसी चीज को हमें किसके अंदर लिखना है, कोड के अंदर लिखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सीधे इस छोटे से पार्ट को भी कोड के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर गिवन है, आपको रिटर्न किसके अंदर कराना है, वेक्टर के अंदर रिटर्न कराना है। तो पहले एक वेक्टर ही यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सो वेक्टर ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग, और उसका नाम रख लेते हैं अभी के लिए रिजल्ट। सो रिजल्ट, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, अब हम अपनी जो टोटल स्ट्रिंग उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। सो उसकी लेंथ हो जाएगी s डॉट लेंथ, इससे मुझे उसकी टोटल लेंथ मिल जाएगी कि उसकी लेंथ जो है वो टोटल कितनी है मेरे हाथ में, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे सीधा एक फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन n, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मेरा चलने वाला है। बट इसके अंदर हर बार में मैं कितना स्किप करना चाहूंगा, जितने की लेंथ मेरी k होगी उतना तो मैं हर बार इजिली स्किप भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां पे हम ना एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग, और इसको नाम देते हैं पार्ट, ठीक है। अब इस पार्ट का क्या काम होगा, अगर मैं यहां पे देखूं, जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे पहली बार में मेरे को ये वाली स्ट्रिंग अपने उसके अंदर पुशबैक करानी होगी ना, वेक्टर के अंदर ये वाली डालनी होगी। तो मैं इस पूरी स्ट्रिंग को किसके अंदर डाल दूंगा, एक पार्ट नाम के अंदर डालूंगा। फिर मैं इस पूरी को एक पार्ट नाम के अंदर डालूंगा और उसको पुशबैक कराऊंगा, इसको पार्ट के अंदर डालूंगा और उसको पुशबैक कराऊंगा। अब इसको तो डालूंगा नहीं, तो पहले इसको पार्ट के अंदर कंप्लीटली जनरेट करूंगा, उसके बाद इसको बस नॉर्मली पुशबैक करा दूंगा, ठीक है। सो स्ट्रिंग जो मेरी पार्ट है वो स्टार्टिंग में देखो क्या होनी चाहिए मेरी, s डॉट सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग कहां से कहां तक की होगी, वो मेरी i से लेके k तक की तो होगी, नॉर्मल सी बात है।
जब मेरे को मेरी सबस्ट्रिंग चाहिए थी, यहाँ पे आप देखोगे तो हम देखो कहां से लिया है, ये मेरा आई स्टार्टिंग इंडेक्स है, कहां तक की सबस्ट्रिंग ली है, मेरी के लेंथ तक की, दैट इज फ्रॉम 0 to 2। नेक्स्ट की बात करूंगा तो इस बार मेरी इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेसिकली 2। तो ये जो मेरी सबस्ट्रिंग की वैल्यू है कहां तक जाएगी, मेरी 5 तक जाएगी, दैट इज फ्रॉम 2 to 5। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कंडीशन लिख लेंगे। इफ जो भी मेरा पार्ट है, अगर मैं उसकी लेंथ की बात करता हूं और वो जो उसकी लेंथ है वो मुझे क्या मिल जाती है, के से कम मिल जाती है, यानी कि इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पार्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। अब अपेंड कितनी बार करेंगे, ये भी तो पार्ट है, तो देखो के माइनस जितनी भी मेरे पास इसकी लेंथ थी, पार्ट डॉट लेंथ, जितनी मेरे पास इसकी लेंथ बची हुई होगी उतना ही तो मैं फिल कर सकता हूं। अब अपेंड भी किससे करूंगा मैं, नॉर्मल बात है, यहाँ पे जो मुझे फिल की वैल्यू दे रखी है मैं उससे बस क्या करूंगा, उस पूरी कंडीशन को यहाँ पे फिल कर दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जब मेरा इफ वाइल जो कंडीशन है खत्म हो जाएगी तो हम क्या कराएंगे, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। क्या पुश कराएंगे अब हम अपने रिजल्ट के अंदर, जो भी हमारी वैल्यू है, पार्ट की वैल्यू है। ठीक है, वो अब एक एक करके पुश होती रहेगी और जब ये पूरा काम खत्म हो जाएगा तो हम लास्ट में अपने पूरे रिजल्ट को रिटर्न करा देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं इसको एक बार। आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो इजीली पास हो चुके हैं। सबमिट भी करके देख लेते हैं। आप देख सकते हो जो सारे हैं सबके सब जो है वो मेरे सबमिट भी हो चुके हैं। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन। आई होप कि आपके पूरी क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।